हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का इवनिंग एक्सप्रेस में बहुत बड़ा स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ और बताऊं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे कर्मवीर के विषय में आज कुछ बताने चल रहा हूं जिसने बेसिक शिक्षा को बहुत कुछ दिया है। और जब से वह जो है कर्मवीर बेसिक शिक्षा में आया है, उसने काफ़ी कुछ बदलाव किया है, काफ़ी संघर्ष किया है और शिक्षकों के लिए काफ़ी काम किया है। मैं वीडियो के अंदर उसके बारे में आपको बताऊंगा। और वो शख्स कोई और नहीं, वो है विवेकानंद आर्य, जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप इवनिंग एक्सप्रेस की मुख्य समाचार को सुनिए। यूपी के परिषदीय स्कूलों की कक्षा में पढ़ाई की होगी अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग, नई सूची अगले सप्ताह। यूपी में एक शिक्षक की अनूठी पहल, 100 रुपये जुटाकर संकट काल में की 15 करोड़ रुपए की सहायता। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा समाचार है। इतना ही नहीं, इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 72,825 ऐसे लोगों को नौकरी दिलाई है जो समय के मारे थे। उनके लिए जो है ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एक कप चाय से भी कम पैसे में बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध व पौष्टिक भोजन कराने की जिम्मेदारी। सीडीओ ने कई स्कूलों का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। प्रधानाचार्य को पद से हटाने के आदेश का छात्रों ने किया विरोध। करंट की चपेट में आने से मुख्य अध्यापक की मौत। मध्यावकाश के समय हो सकता था बड़ा हादसा। डेंगू से शिक्षक की मौत के बाद गांव पहुंची टीम ने लिए नमूने। बेसिक स्कूलों के लगातार निरीक्षण से स्कूलों की तस्वीर बदली, आने लगी नज़र। शिक्षक मन लगाकर अपने कर्तव्य का कर रहे पालन। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप समाचार पढ़ लीजिए हमारे विभाग के हीरो महानिदेशक डीजी स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद के विषय में। यूपी के परिषदीय स्कूलों की कक्षा में पढ़ाई की होगी अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग, नई सूची अगले सप्ताह। महानिदेशक डीजी स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा है कि निपुण प्रदेश बनाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा शिक्षण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। हर विद्यालय को भेजी गई संदर्शिका में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, कक्षा में संदर्शिका का उपयोग कैसे करना है, संदर्शिका के अकॉर्डिंग तीनों कालांशों में किस तरह शिक्षण योजना करनी है, अगर आप यह बात जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। वहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी कि हर कालांश में किस तरह से शिक्षण कार्य करना है। कक्षा शिक्षण के पर्यवेक्षण की नई सूची भी अगले सप्ताह जारी की जाएगी। उसी के अनुरूप कार्य किया जाना है ताकि हर बच्चा भाषा व गणित में दक्ष बन सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन संदर्शिका का प्रयोग किया है। 3 दिन में ही हमारे बच्चे जो है 3 अक्षर सीख गए हैं, 3 मात्राओं को सीख गए हैं बड़े ही आसानी से। तो आप भी प्रयोग कीजिए और हमारी उन वीडियोस को आप देखते रहिए। ये हैं हमारे महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी। निपुण भारत मिशन के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन समग्र शिक्षा अभियान के आनंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में शिक्षक संकुल के 41,000 विद्यालयों को निपुण विद्यालय में बदलना है। तो मेरे दोस्तों, शिक्षक संकुलों आप संभल जाइए। आप अपने विद्यालयों को सबसे पहले आप निपुण बनाइए। यह कार्य बेहतर पढ़ाई से ही संभव है। शिक्षक व छात्रों में बेहतर सामंजस्य व आत्मीयता होनी चाहिए। इसके लिए सभी जिलों को विस्तृत निर्देश भेजे गए हैं। पांडे ने कहा कि स्टेट रिसोर्स ग्रुप यानी एसआरजी के 225 व अकादमिक रिसोर्स पर्सन यानी एआरपी के 4400 से अधिक तैनात हैं। इन्हें विद्यालयों में पढ़ाई में शिक्षकों का सहयोग करना है। इसे कैसे अमल में लाना है, इसका उल्लेख संदर्शिका में किया गया है। कार्यशाला में बताया गया कि स्कूल सपोर्टिव सिस्टम के लोगों को विद्यालयों में जाकर कार्य देखने के निर्देश हैं। एसआरजी हर माह 20 विद्यालय व एआरपी हर माह 30 विद्यालयों में जाएंगे।
वह विद्यालयों में किस तरह का सहयोग कर रहे हैं, इसकी भी नियमित निगरानी की जाएगी। इसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन की ओर से आदर्श शिक्षण कक्ष पर प्रस्तुतिकरण किया गया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शिक्षक संकुल हैं और आपके विद्यालयों में ARP और SRG महोदय जी आते हैं, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि एक कक्षा का डेमो उनसे ले लीजिए और उनसे आग्रह कीजिए कि सर हमें बताइए कि किस तरह से हमें अपने विद्यालयों में निपुण बनाना है, किस तरह हमें अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना है। उनसे एक कक्षा पढ़वाइए, उसकी वीडियो तैयार कीजिए, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से शिक्षण कार्य करना है, क्योंकि हमारे SRG और हमारे ARP महोदय बिल्कुल प्रवीण हैं और कक्षाओं को अच्छी तरीके से जो है पढ़ाना जानते हैं। बिल्कुल वो निपुण भारत बनाने में सक्षम हैं, तो हम लोग उनका सहयोग अवश्य लें। उन्हें बताया गया कि कक्षा 1 के विद्यार्थी 1 अंक वाला जोड़ घटाव के 75% सवालों को आसानी से कर सकें। कक्षा 2 विद्यार्थी 2 अंक वाले अंकों का जोड़ व घटाना लगा सके। इसी तरह से कक्षा 3 और भाषा पर भी जोर दिया जा रहा है। यह कार्य 2025-26 तक हर हाल में पूरा करना है। कार्यशाला में सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा अधिकारी व स्टेट रिसोर्स ग्रुप यानी SRG के हर जिले से 3 सदस्य शामिल हुए। अब दोस्तों, बात आती है जो मैंने शुरुआत में आपसे बताया था कि यूपी में एक शिक्षक की अनूठी पहल 100 रुपये जुटाकर संकट काल में की 15 करोड़ रुपए की सहायता। यह कोई और नहीं है दोस्तों, ये हैं हमारे शिष्य विवेकानंद आर्य जी, जो कि प्रयागराज जिले के सुलेमसराय पोस्ट ऑफिस में एक गांव है रमन का पूरा, और उसी गांव से सटा हुआ एक गांव था भोला का पूरा, जहां पर मैंने लगभग 20 साल बिताया है और वहां पर रह करके मैं अपनी पढ़ाई भी करता था, ट्यूशन और कोचिंग भी पढ़ाता था। तो ये हमारे SSB शिष्य विवेकानंद आर्य जी और उनके एक भाई जिनका नाम है प्रज्ञा, दोनों ही हमारी कोचिंग में पढ़ने आते थे। हमने दोनों को शिक्षा व तालीम दिया। इनकी माँ बेसिक में अध्यापिका थी और इनके पिता एक सात्विक विचारधारा के क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो समाज को जागरूक करने के लिए प्रयासरत रहते थे। दोस्तों, आज भी इनकी माँ और इनकी पिताजी की हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो है हमारे इस जो है अनूठे शिष्य से संपर्क कट चुका है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस शिष्य ने इतना बड़ा काम किया कि 72,825 लोगों को नौकरी में लाने का कार्य वो है विवेकानंद आर्य जी का। मैं भले ही गुरु हूँ, लेकिन मैं अपने शिष्य की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि क्योंकि मेरा हृदय इतना फूल गया है अपने शिष्य के लिए कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि एक गुरु को जो मिलना चाहिए वो मुझे शिष्य के रूप में विवेकानंद आर्य जी ने मुझे दे दिया है। हमारी पहल उनकी पहल लगभग एक जैसी ही है। वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर एक शिष्य एक गुरु के जीवन काल में ऊंचाइयों को छूता है तो इससे ज़्यादा बढ़कर खुशी एक गुरु को नहीं हो सकती है। तो आज मेरे मन में बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मेरे शिष्य ने इतना बड़ा काम किया है, इतने लोगों को नौकरी में लाया है। संघर्ष 4-4 साल लड़ाइयाँ लड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन बना करके वह खुद तो सफल हुआ ही और अपने गुरु को भी सफल कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद आर्य जी। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की संस्था टीचर सेल्फ केयर टीम TSCT बूंद बूंद से घड़ा भरने की कहावत को चरितार्थ कर रही है। सहकार और सरोकार के साथ स्वावलंबन की भावना से प्रेरित यह पहल संकट के समय शिक्षकों के परिवार का सहारा बन रही है। ऐसा ही एक परिवार है आजमगढ़ के दिवंगत शिक्षक अजय गुप्ता का, जिसे TSCT से कठिन समय में 17 लाख रुपए की सहायता मिली। इस राशि ने परिवार को इस मुश्किल वक्त से उबरने में मदद की है। भरण पोषण के साथ अजय गुप्ता के बच्चों की पढ़ाई भी जारी है। दोस्तों, ये जो संस्था बनी है ना, इसमें आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। आप इस संस्था से जुड़िए
जब आप इससे जुड़ जाएंगे, अगर किसी शिक्षक भाई को कोई संकट आता है तब यह संस्था जो है आपसे मदद मांगेगी और आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये का सहयोग करके आप जो है इस संस्था के माध्यम से उस शिक्षक भाई के परिवार को संकट से बचा सकते हैं। और इस संस्था का नाम है टीचर्स सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश। प्रधान कार्यालय, ये घर आज भी वही है। मैं इसे पहचान पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस घर में बहुत बार गया हूँ। और रजिस्ट्रेशन संख्या है ELL049882020021। हेल्पलाइन मोबाइल नंबर है, वेबसाइट है और पता है 92/C रमनकापुरा सुलेमसराय प्रयागराज। दोस्तों, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ और मैं इस कार्यालय को, इस घर को अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत बार गया हूँ। तो आप भी इस संस्था से जरूर जुड़िए, मेरी आग्रह है आपसे। और आप अपने लिए और अपने बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एक मिसाल बनिए। अब तक 83 परिवारों की सहायता। करीब 2 वर्ष पुरानी बात है, पूरा विश्व कोरोना महामारी के रूप में सदी की सबसे बड़ी आपदा का सामना कर रहा था। हर इंसान का जीवन अनिश्चितताओं से घिरा था। ऐसे में प्रयागराज के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक विवेकानंद के सोच ने एक असाधारण पहल की नींव रखी। सिर्फ 4 मित्रों से शुरू हुई TSCT आज उत्तर प्रदेश में 70,000 से अधिक शिक्षकों का समूह बन चुकी है। 100 रुपए जोड़कर अभी तक ऐसे 83 शिक्षकों के आश्रितों को 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है, जिनका असमय निधन हो गया। विवेकानंद ने बिना किसी सरकारी अंशदान के TSCT संस्था बनाकर शिक्षक परिवारों की मदद का यह अप्रतिम सदप्रयास किया है। TSCT जैसी संस्था बनाने के पीछे का सोच प्रेरक भी है और छोटे प्रयासों से बड़े कार्य करने की भावना को सशक्त करने वाला भी। 16 शिक्षकों के लिए की थी मदद, खुद के परिवार को मिले 17 लाख। आजमगढ़ के सरावां के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक रहे अजय गुप्ता शुरू से ही TSCT से जुड़ गए थे। 10 जुलाई 2021 को उन्होंने आखिरी बार किसी दिवंगत शिक्षक के आश्रितों की मदद के लिए 100 रुपये TSCT को दान किए। संगठन के सदस्य के रूप में यह उनकी 16वीं मदद थी। 18 जुलाई 2021 को पेट में संक्रमण के कारण अजय दुनिया छोड़कर चले गए। पीछे परिवार में एक बेटी, 2 बेटे और पत्नी सितारा देवी रह गई। तीनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लिहाजा परिवार के सामने बड़ा संकट था। ऐसे में मानव संपदा पोर्टल के जरिए TSCT की टीम अजय के परिवार तक पहुंची और 17,000 शिक्षकों के भेजे 100 रुपये से जुटी 17 लाख की पूंजी सितारा गुप्ता के बैंक खाते में पहुंचा दी। इस मुश्किल घड़ी में बच्चों की पढ़ाई के लिए इन पैसों का महत्व सितारा देवी से बेहतर भला कौन जानेगा। TSCT को जानिए। कोरोना महामारी आने के करीब 4 महीने बाद 30 जुलाई 2020 को TSCT की न्यू वेबसाइट www.tsctup.com के रूप में पड़ी। इसका उद्देश्य शिक्षक का असमय निधन होने पर 100 रुपये का सहयोग देना है, जो आश्रित के खाते में जमा किए जाते हैं। आजमगढ़ में 1431 शिक्षक TSCT के सदस्य हैं। पूरे प्रदेश में यह संख्या करीब 70,000 हो चुकी है। हालांकि अभी औसतन 22,000 शिक्षक ही मददगार के रूप में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। संस्था के जनपद और ब्लॉकवार पदाधिकारी भी बनाए गए हैं, जो शिक्षक के निधन पर विधिक रूप से आश्रित का पता लगाकर उनके बैंक खाते का विवरण प्रांतीय टीम तक पहुंचाते हैं, जिससे मदद की जा सके। विवेकानंद TSCT के संस्थापक और अध्यक्ष हैं सुदेश पटेल महामंत्री, महेंद्र कुमार वर्मा प्रबंधक, संजीव कुमार रजत कोषाध्यक्ष हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 7 लोगों की टीम TSCT की वेबसाइट का संचालन करती है। संस्था से यूँ जुड़ सकते हैं शिक्षक। TSCT के सह संयोजक अरविंद राय बताते हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक संस्था की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत होते ही उनका नाम, ब्लॉक और जिला TSCT की टीम को दिखाई देने लगेगा। इसके बाद उस जिले की टीम एक लिंक उपलब्ध कराएगी, जिसके जरिए शिक्षक संस्था के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इस ग्रुप की गतिविधियों पर निगाह रखना जरूरी होता है, क्योंकि सहयोग करने वाले शिक्षक को ही मदद देने की व्यवस्था संस्था ने की है। सदस्यता के लिए 50 रुपये वार्षिक शुल्क है। संस्था से जुड़ी किसी समस्या या शंका समाधान या व जानकारी के लिए 7007087337 पर फोन या व्हाट्सएप किया जा सकता है। TSCT के संस्थापक विवेकानंद ने बताया कि शिक्षक के साथ अनहोनी हो जाए तो पेंशन आज न होने से परिवार को बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है।
कोरोना काल में जीवन की अनिश्चितता और क्षणभंगुरता ने डरा दिया। एक शिक्षक के रूप में अपने परिवार के प्रति मेरी चिंता से यह विचार पैदा हुआ और शुरुआती उधेड़-बुन के बाद टीएससीटी की नींव पड़ी। सोसाइटी बनाकर रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे लगभग 70,000 शिक्षक जुड़े हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या लगभग 6 लाख है। विश्वास है कि इस पवित्र विचार से सभी शिक्षक एक दूसरे से जुड़ेंगे और तब सिर्फ 10 रुपये का सहयोग एक साथी के परिवार के लिए 60 लाख रुपए की मदद बन जाएगा। एमडीएम, एक कप चाय से भी कम पैसे में बच्चों की 150 मिलीलीटर दूध व पौष्टिक भोजन कराने की जिम्मेदारी। देवरिया विद्यालयों में छात्रों को मध्याह्न भोजन में गुणवत्तापूर्ण भोजन कराने व दूध व फल का इंतजाम करने में गुरुजी का पसीना छूट रहा है। मध्याह्न भोजन पर महंगाई की मार है। व्यवस्था चलाने के लिए शिक्षक को अपनी खुद की जेबें ढीली करनी पड़ रही हैं। इंतजाम में कमी मिलने पर कार्रवाई भी झेलनी पड़ रही है। सरकारी विद्यालयों में छात्रों को मध्याह्न भोजन कराया जाता है। इसके लिए पूरे 6 दिन का बाकायदा मेनू तैयार है। चावल और गेहूं कोटेदार आपूर्ति करते हैं तो अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी गुरुजों को उठानी पड़ती है। मध्याह्न भोजन बनवाने को लेकर गुरुजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने पैसे में कैसे करें इंतजाम। आज 10 रुपये का चाय मिल रही है, लेकिन मध्याह्न भोजन की कन्वर्जन कास्ट के रूप में प्राथमिक में 4 रुपये 97 पैसे तो जूनियर में 7 रुपये 45 पैसे मिलता है। इसमें मीनू के अनुरूप दाल, सब्जी व अन्य व्यवस्थाएं भी देनी है। जबकि बुधवार को जूनियर में 200 मिलीलीटर दूध व मीनू को अनुरूप भोजन तथा प्राइमरी में 150 मिलीलीटर दूध तथा मीनू के अनुरूप भोजन दिया जाना है। आज दूध की महंगाई इतनी है कि 200 मिली दूध उपलब्ध कराने के लिए 10 रुपये कम से कम लगेंगे, जबकि 7 रुपये 45 पैसे में दूध, दाल, सब्जी तक उपलब्ध कराना है। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर का भी इंतजाम इस पैसे में से ही कराना है। ऐसे में कैसे गुरुजी व्यवस्था करा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। 4 रुपये सोमवार को अलग से मिलते हैं। मध्याह्न भोजन मेनू निर्धारित है। जिले में कुल 3,21,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन का लाभ मिलता है। बुधवार को जहां दूध निर्धारित है, वहीं सोमवार को मौसमी फल उपलब्ध कराना है। उस दिन एक बच्चे पर 4 रुपये अधिक फल के रुपये दिए जाते हैं। फल भी उपलब्ध कराना गुरुजी के लिए कम परेशानी का सबब नहीं है। यह है निर्धारित मीनू। सोमवार को रोटी सब्जी जिसमें सोयाबीन या दाल की बड़ी का प्रयोग एवं ताज़ा मौसमी फल। मंगलवार को चावल व दाल। बुधवार को तहरी एवं उबला हुआ दूध। गुरुवार को रोटी व दाल। शुक्रवार को तहरी जिसमें चावल एवं सब्जी का प्रयोग। शनिवार को चावल और सोयाबीन युक्त सब्जी। सभी शिक्षकों को गुणवत्ता के साथ मध्याह्न भोजन बच्चों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सभी जगहों पर मेनू को अनुरूप भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हरिशंकर नाथ बीएसए सीडीओ ने कई स्कूलों का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। धानेपुर मुजैना दौरे पर आए सीडीओ ने क्षेत्र के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खामियां मिलने पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। शनिवार को सीडीओ मुजैना दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय खीर भारी का निरीक्षण किया, जहां पर सबमर्सिबल चालू नहीं था। दिव्यांग शौचालय में लगा रैंप टूटा हुआ होने पर नाराजगी जताई और किचन शेड में ग्रेनाइट पत्थर लगवाने का निर्देश दिया। इसके अलावा सीडीओ ने धानेपुर के कंपोजिट स्कूल व पूर्व माध्यमिक विद्यालय धानेपुर प्रथम, दूल्हापुर, बनकट, कौरहे, बनगाई, भवानीपुर व लखनीपुर समेत कई परिषदीय स्कूलों का निरीक्षण कर जायजा लिया और संबंधित ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों को स्कूलों की व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। इस दौरान डीसी एनआरएलएम एनबी सविता, कार्यक्रम अधिकारी ओपी यादव, सचिव दिलीप कुमार उपाध्याय, खेमराज वर्मा, प्रिंसिपल राजेश प्रताप मिश्र के साथ ही ग्राम पंचायतों के प्रधान व सचिवगण रहे। प्रधानाचार्य को पद से हटाने के आदेश का छात्रों ने किया विरोध। सगड़ी मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में अनजान शहीद के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद शाहिदीन की अभिलेख में गड़बड़ी पाए जाने पर डीआईओएस ने उन्हें पद से हटाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके विरोध में शनिवार को छात्र छात्राओं ने विद्यालय में आकर कक्षाओं का बहिष्कार किया। बाहर निकलकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानाचार्य की पुनः वापसी की मांग करने लगे। सूचना पाकर मौके पर नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा, क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार वर्मा, जीएनपुर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडे पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराने व कक्षाओं में जाकर पठन पाठन का प्रयास किया। कैंपट में डटे छात्र प्रधानाचार्य की वापसी की मांग करते रहे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए अवकाश पर रहे प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद शाहिदीन को फोन कर सुनाया गया। इसके बाद तहसीलदार प्रधानाचार्य ने छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। प्रधानाचार्य ने कहा कि आप लोग ऐसा ना करें और मेहनत से अनुशासन में रहकर पढ़ाई करें। उन्होंने बताया कि 1996 में उन्होंने सिवली नेशनल इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में प्रवेश लिया था। पास करने के बाद व्यक्तिगत छात्र के रूप में मौलाना आजाद इंटर कॉलेज अनजान शहीद से 12वीं की। इसी मामले को लेकर डीआईओएस ने पद से हटाने का पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी अधिकारियों से मिलकर उन्होंने पत्र भेजकर मामले की पुनः जाँच की मांग की है। करंट की चपेट में आने से मुख्य अध्यापक का मौत, मध्यावकाश का हो सकता था बड़ा हादसा। चांदपुर प्राथमिक विद्यालय मीरापुर में करंट की चपेट में आने से मुख्य अध्यापक की मौत हो गई। मुख्य अध्यापक को बचाने पहुंचे सहायक अध्यापक झुलस गए। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बच्चे अपनी कक्षाओं में पढ़ रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार कौशल कुमार लघु शंका के लिए नहीं जाते। मध्यावकाश में बच्चे कक्षाओं से बाहर निकलते तो हादसा भी हो सकता था बड़ा।
ग्रामीणों में प्रशासन और विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर खासा रोष है। उनका कहना है कि नियमों को अनदेखा कर स्कूल के भीतर ही हाई टेंशन लाइन के 2 खंभे लगा दिए गए, जबकि इस विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में स्कूल परिसर में नियमानुसार सुरक्षा की दृष्टि से खंभे नहीं लग सकते हैं, लेकिन आज तक भी तमाम अधिकारी यहां आए और निरीक्षण करके गए, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और विद्युत विभाग भी इस तरफ से उदासीन बना रहा। ग्रामीणों को माने तो मुख्य अध्यापक के साथ हुआ हादसा भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि वह अकेले ही लघुशंका लेकर गए थे और आसपास कोई नहीं था। इस हादसे के बाद सभी सचेत हो गए, लेकिन यदि मध्यावकाश में प्रतिदिन की तरह स्कूल के बच्चे अपनी कक्षाओं से बाहर आकर इस जगह पर एकत्र होते हैं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने तत्काल स्कूल परिसर से इन खंभों को बाहर करने की मांग की। सहायक अध्यापक को CSC स्याऊ से मेरठ के लिए रेफर किया गया। हादसे में गाँव में हड़कंप मच गया है। पुलिस में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्र हो गए। पुलिस ने शव को PM के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। डेंगू से शिक्षक की मौत के बाद गांव पहुंची टीम ने लिए नमूने। पृथ्वीगंज बाजार से हुआ डेंगू संक्रमित शिक्षक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सोमवार को गांव पहुंची। गांव में दवाओं का छिड़काव करने के साथ ही टीम ने परिवार के सदस्यों को साथ ही आसपास के 25 लोगों की जांच के लिए नमूने लिए। आसपुर देवसरा क्षेत्र की छत्तीना गांव निवासी अध्यापक राजेश शर्मा 50 को डेंगू हो गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम शिक्षक राजेश शर्मा के घर पहुंची। बेसिक स्कूलों के लगातार निरीक्षण से स्कूलों की तस्वीर आने लगी नजर। शिक्षक मन लगाकर अपने कर्तव्य का कर रहे पालन। लखीमपुर बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में लगातार निरीक्षण से तस्वीर बदली नजर आने लगी। मंगलवार को ईसानगर ब्लॉक के 52 स्कूलों का एक साथ टीमों ने औचक निरीक्षण किया। खास बात यह है कि किसी भी स्कूल में न तो शिक्षक अनुपस्थित मिले, न ही शिक्षा मित्र और निदेशक। BSc डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे का कहना है कि अब स्कूल में शिक्षा का स्तर बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए निरीक्षण के दौरान बच्चों से उनकी कक्षा के अनुरूप सवाल पूछे जा रहे हैं। मंगलवार को BSc ने ईसानगर के 5 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाया, उनकी कक्षा के अनुसार सवाल पूछे, हिंदी और गणित पढ़ाया। वहीं सभी खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों ने भी स्कूलों का निरीक्षण किया। BSc ने बताया कि मंगलवार को ईसानगर ब्लॉक के कुल 52 स्कूलों का निरीक्षण एक साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक स्कूलों में उपस्थित मिले। 1-2 जगहों पर MDM की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली, इसको सुधार का निर्देश दिया गया। वहीं शिक्षकों से अब शिक्षा का स्तर बढ़ाने, निपुण लक्ष्य पूरा करने पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि BEO को भी निर्देश दिया गया है कि निरीक्षण के दौरान निपुण भारत लक्ष्य को लेकर बच्चों से सवाल जरूर पूछें, शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर फोकस करें। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।